हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। ओके, आज हम मेंढक के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मेंढक के शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, वह कितने प्रकार का होता है, एक-एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। मेंढक का परिसंचरण तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। मेंढक होता है, उसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। तंत्र होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसके दौरान ब्लड, पोषकों, गैसों एवं जल को नियत स्थानों तक ले जाना। परिसंचरण में क्या होता है? ब्लड, पोषकों, गैसों एवं जल को नियत स्थानों तक ले जाना होता है। तक ले जाना। ओके, अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मेंढक का परिसंचरण तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है ब्लड, रक्त परिसंचरण तंत्र। दूसरा है लिम्फेटिक, मतलब लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका परिसंचरण तंत्र। जो मेंढक का ब्लड परिसंचरण तंत्र है उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। पहला है हार्ट, हृदय। दूसरा है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी। तीसरा है ब्लड, रक्त वाहिनी। और तीसरा है ब्लड, मतलब रक्त। ओके। और लसिका परिसंचरण तंत्र भी 3 प्रकार का होता है। कौन सा? पहला है लसिका, दूसरा लसिका नलिका और तीसरा है लसिका ग्रंथि। ओके। मेंढक का जो हार्ट होता है उसमें पहला पॉइंट है, ये त्रिकोष्ठीय होता है। त्रिकोष्ठीय मतलब इसमें 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, यह पतली पारदर्शी झिल्ली आवरण से ढका होता है। इसके इस आवरण को कहते हैं पेरिकार्डियम। झिल्ली से ढका होता है। ओके। और जो ब्लड है, ब्लड उसके 2 पार्ट होते हैं। कौन सा? एक है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड सेल। ओके। जो ब्लड सेल होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरी प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती है उसमें लाल रंग का एक वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। लाल रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। दूसरा, इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। ओके। और लसिकाएं ये ब्लड से अलग होती हैं। ब्लड से अलग होता है। इसमें आरबीसी एंड कुछ प्रोटीन एब्सेंट होती हैं। इसमें एक नोट पॉइंट है, ब्लड परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। मेंढक में जो ब्लड परिसंचरण होता है वो हृदय की मांसल पंपन की क्रिया द्वारा होता है। अब हम मेंढक के हृदय को डायग्राम के जरिए समझेंगे। एक एक करके डिटेल में समझेंगे। ये मेंढक का हृदय है। ये इसमें धमनी शंकु है। ये कौन सी साइड का है? वेंट्रल साइड का है। अब हम डोर्सल साइड का हृदय बनाएंगे। ये मेंढक की डोर्सल साइड का है।
ये इसमें साइनस वेनुसस है। मेढक के हृदय में 3 ही कक्ष होते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम है, जिसे हिंदी में बायां अलिंद कहते हैं। ओके, ये इसका निलय है। ये इसका राइट एट्रियम है, जिसे हिंदी में दायां अलिंद कहते हैं। दायां अलिंद, ये इसका राइट एट्रियम है। दायां अलिंद। ओके, और इसमें ये शंकु के आकार का होता है, जिसे धमनी शंकु कहते हैं। ये राइट एट्रियम के ऊपर की ओर स्थित होता है, जिसे कोनस एट्रियस कहते हैं। ये इसमें साइनस वेनुसस है। साइनस वेनुसस। साइनस वेनुसस में से ऊपर की ओर महाशिरा निकलती हैं, जिसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। और नीचे इंफीरियर वेना केवा। ओके, ये मेढक के वेंट्रल और डोर्सल साइड का डायग्राम है। अब हम मेढक के डायग्राम का डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें कैसे ब्लड बहता है, कौन सी जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, कौन सी जगह डीऑक्सीजनेटेड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम मेढक का हार्ट बनाएंगे। इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर। इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ओके, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। ये एक साइनस वेनोसस है, इसे कहते हैं साइनस वेनोसस। इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो सबसे पहले राइट एट्रियम में जाता है। इसमें से फिर निलय में जाता है। ये है लंग्स। लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मुक्त होता है, जो लेफ्ट एट्रियम में जाता है, मतलब बाएं लिंब में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो निलय में जाता है, फिर इसमें डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, इसलिए इसे मिक्स ब्लड भी कहते हैं। ये वेंट्रिकल है। यहाँ पर जो धमनी शंकु निकला था, उसमें से ही मिक्स ब्लड निकलता है। जो मेढक के लंग्स हैं, उन्हें पल्मोनरी वेन कहते हैं। फुफ्फुसीय सिरा। धमनी शंकु से धमनी चाप निकलता है। इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की ओर भेजा जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू एंड ऑर्गन की ओर भेजा जाता है। टिश्यू और ऑर्गन से वेन की तरफ भेजा जाता है। फिर वेन से वेना केवा, महाशिरा की ओर भेजा जाता है। फिर महाशिरा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस वेनुसस में भेजा जाता है। जैसे यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। साइनस वेनुसस को सिरा कोटर कहते हैं। साइनस वेनुसस से वेन तक के हिस्से को सिरातंत्र कहते हैं, और वेन से लेकर पल्मोनरी वेन तक हिस्से को इसको धमनी तंत्र कहते हैं। ये कंप्लीट हुआ फ्रॉग का हार्ट। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, और कमेंट में बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा।